नमस्कार। अनादि टीवी बिहार में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। सियासी घमासान के लिए अलग पहचान रखने वाला बिहार एक नए राजनीतिक विहार यानी सफ़र के लिए तैयार हो रहा है। चुनाव मैनेजमेंट के दिग्गज माने जाने वाले प्रशांत किशोर आने वाली 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन यहां अपनी पॉलिटिकल पार्टी जन स्वराज को लॉन्च करने जा रहे हैं। देश का वो राज्य जहां कभी महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका था, उसी राज्य में अब प्रशांत किशोर नए सियासी दल के रूप में अपनी राजनीतिक संभावनाओं में नई जान फूंकने की कोशिश में हैं। महात्मा गांधी ने राज्य के चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत कर अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी और प्रशांत किशोर प्रदेश के चप्पे चप्पे में अपने राजनीतिक दल की बुनियाद स्थापित कर यहाँ के प्रमुख दलों की नींद हराम करने के लिए कमर कस चुके हैं। वहां बापू ने राज्य में नील की खेती के मुद्दे को भुनाया था, तो यहाँ प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की सियासी खेती को अपने परिश्रम का खाद पानी देने में जुटे हुए हैं। प्रशांत की कोशिश है कि राज्य के प्रमुख सियासी दलों के लिए अशांत यानी नाराज लोगों को नई पार्टी के बैनर तले एकजुट कर बिहार को ठोस राजनीतिक विकल्प दे सकें और खुद भी इसका पॉलिटिकल माइलेज ले सकें। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के तेजी से बढ़ते शोर के बीच किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी यहां सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशन भी कहते हैं और प्रशांत किशोर बेहद स्पेसिफिक अंदाज में बिहार के सियासी महासागर की लहरों को गिनकर आगे का गणित तय करने में मशगूल हो चुके हैं। उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। उनका साफ कहना है कि बिहार की अगली विधानसभा में जन स्वराजियों का दबदबा होगा और जो भी लोग अच्छा काम करेंगे उन्हें वो खुद यानी प्रशांत चुनाव जिताकर ही रहेंगे। अब बिहार का गणित हो और जातिगत समीकरण न दिखे, भला ऐसा कैसे मुमकिन है? राजनीतिक महाभारत में किशोर के लिए भी मसला किसी चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती से कम नहीं है। वो खुद ब्राह्मण वर्ग से हैं और अन्य उच्च जातियों सहित पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपनी तरफ खींचना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन साहब, किशोर तो किसी समय नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और एन चंद्रबाबू नायडू जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञों को मास साफ बनकर चुनाव प्रबंधन का ककहरा सिखा चुके हैं। तब वे एक बार फिर ऐसी ही पाठशाला के लिए जरूरी प्रयोगशाला की शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी का अध्यक्ष किसी दलित को बनाया जाएगा। किशोर टिकट वितरण से लेकर पार्टी में पद देने के लिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाला फॉर्मूला लागू करने का ऐलान भी कर चुके हैं। उनकी ऐसी घोषणाओं में मुस्लिमों को कम से कम 75 सीटों पर टिकट देना और महिलाओं सहित पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग को पूरी तवज्जो देना भी शामिल है। और ख़ास बात यह कि किशोर का यह दावा भी है कि वे जाति पर आधारित यानी कास्ट बेस्ड राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन किशोर खुद भी जानते हैं कि बिहार की धरा पर सियासी धारा के साथ बहना है तो फिर जाति जाति जरूर ही कहना है। इसलिए बिहार में कास्ट फैक्टर की निरंतर बढ़ती कॉस्ट के बीच प्रशांत इस दिशा में भी पुख्ता होमवर्क करके आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है कि प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच प्रशांत की गतिविधियों के प्रसार को लेकर चिंता का संचार हो रहा है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी हम तो आपको ऐसी तमाम गतिविधियों से जुड़ी बातें बताते ही रहेंगे। तो देखते रहिए अनादि टीवी बिहार। नमस्कार।